So, dear students, today we are going to read about case. Okay, case is one of the topic in English grammar. केस को हम हिंदी में कारक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारा व्याकरण का बहुत सारा जो टॉपिक है इसके बिना अधूरा है. अगर आपको वॉइस पढ़नी है, जिसको हिंदी में वाच्य कहा जाता है, क्या कहेंगे? वाच्य कहते हैं. नरेशन पढ़नी है आपको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अगर आपको ये कारक नहीं आती है तो आप ना ही वॉइस कर पाएंगे सही तरीके से और ना ही आप नरेशन बना पाएंगे. इसीलिए वॉइस पढ़ने से पहले हमने सोचा कि आपका ये वाला जो पोर्शन है सबसे पहले क्लियर हो जाए. ठीक है? यस सर. सबसे पहले तो जानेंगे कि केस होता क्या है, कारक होता क्या है. ठीक है? ये एक ग्रामेटिकल फंक्शन है, व्याकरणिक ये एक क्रिया है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जो है उसका संबंध कैसा है बाकी अन्य शब्दों से ये दिखाता है. ठीक है? तो नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन या रिलेशन जो है उस सेंटेंस में बाकी शब्दों के साथ क्या है ये दिखाता है कारक. तो कारक ऐसे तीन प्रकार के हैं. ठीक है? सब्जेक्टिव केस, जिसको हम हिंदी में कर्ता कारक बोलते हैं, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है. क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस भी कहेंगे. पॉसेसिव केस, जिसको हम हिंदी में संबंध कारक बोलते हैं, इसको एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है. एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है. उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है? कर्म कारक, इसको भी कहा जाता है, बताएंगे. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है. जब संज्ञा या सर्वनाम, दैट मीन्स व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन, ठीक है ना, जब संज्ञा या सर्वनाम सेंटेंस में कर्ता के रूप में काम करते हैं, जब संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में कर्ता के रूप में काम करते हैं, डूअर के रूप में काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो उसको बोलेंगे कर्ता कारक. और आप लोग को बता दें कि नाउन के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है. अगर हम लिखेंगे राम, तो राम का सब्जेक्टिव केस भी राम होगा, राम का ऑब्जेक्टिव केस भी राम होगा. बस इसमें क्या होगा, एपोस्ट्रोफी लग जाएगा. लेकिन प्रोनाउन, सर्वनाम में देख रहे हैं आप लोग, पूरा रूप बदल गया है. यस सर. देख रहे हैं ना. अब बात करते हैं पॉसेसिव केस की. संज्ञा या सर्वनाम जब संबंध दिखाते हैं या किसी से संबंध स्थापित करते हैं तो उसको हम लोग पॉसेसिव केस कहेंगे. ठीक है? और जब कोई भी जब सर्वनाम जब अपना पॉसेसिव केस में होता है तो वो अपना रूप बदल लेता है. बदल गया रूप. यस सर. ये सब्जेक्टिव केस में है, ये पॉसेसिव केस में रूप बदल गया है. यस सर. और जब संज्ञा या सर्वनाम, व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन, ओके, एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, जब संज्ञा या सर्वनाम कर्म के रूप में कार्य करता है तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक कहते हैं. सब्जेक्ट जो करता है वही कर्म होता है. मैं फुटबॉल खेलता हूं, ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूं. क्या खेलता हूं? फुटबॉल. तो फुटबॉल क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा. ठीक है? तो आप यहां देख रहे हैं कि प्रोनाउन में पूरा का पूरा रूप बदला हुआ है. सब्जेक्टिव केस में कुछ और है, पॉसेसिव केस में कुछ और है और ऑब्जेक्टिव केस में कुछ और है. क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन कि ये इनका सब्जेक्टिव, पॉसेसिव, ऑब्जेक्टिव क्या है. आई का संबंध मतलब पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा. आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा. वी आई का प्लूरल फॉर्म है, आई का बहुवचन रूप है वी, है ना. तो वी का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा. वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा. ठीक है, गुड. यू का मतलब एक आदमी को भी बोलेंगे
और एक से ज्यादा को भी यूं ही बोलेंगे। तुम लोग, आप लोग, सबको तुम ही बोले, सबको यूं ही बोलेंगे। ठीक है। यू का पॉसेसिव केस या संबंध कारक क्या होता है? योर होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही होता है। ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, एक वचन भी है और बहुवचन भी है, इसीलिए मैंने इसको एक ही बार लिखा है। अब बात करते हैं ही का पॉसेसिव केस क्या होता है? हीज होता है। जब संबंध दिखाने की बात होती है तो हम ही का कौन सा रूप लिखेंगे? हीज लिखेंगे। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। ठीक उसी तरीके से ही सी में कोई अंतर नहीं है, बस जेंडर का अंतर है। ये मेल जेंडर के लिए है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए है, और ये फेमिनिन जेंडर के लिए है। सी का पॉसेसिव क्या होता है? हर होता है। सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हरी होता है। उसके बाद आते हैं ईट। ईट जो है, इसका उपयोग छोटे छोटे कीट पतंग के लिए या छोटे जानवर के लिए हम यूज करते हैं, या वैसे बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए करते हैं जिनका लिंग निर्धारण नहीं हो पाता है। ठीक है। बच्चा को बच्चा ही बोलेंगे। ठीक है। उसको लड़का या लड़की नहीं बोलेंगे। छोटा सा बच्चा है गोद में तो उसको बच्चा बोलेंगे, है ना। तो उसके लिए हम ईट का यूज कर सकते हैं। ईट का संबंध पॉसेसिव केस क्या होता है? इट्स होता है। और ईट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट होता है। लास्ट में आता है दे। दे का, ठीक है, पॉसेसिव केस क्या होगा? देर। देर बोलेंगे तो THERE वाला देर हो जाएगा, मतलब स्थान दिखाता है। ये बोलेंगे देर, थोड़ा सा जीभ को दबा के बोलेंगे देर। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या था? सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यही हम आपको बताते चले कि ये जो दोनों हैं ये फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। ये जो है ये सेकेंड पर्सन है। ठीक है, द्वितीय पुरुष। और यहां से लेके यहां तक ये क्या है? थर्ड पर्सन है। क्लियर है? समझ में आ रही है आप लोग को? थर्ड पर्सन है, तृतीय पुरुष है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप कैसे पहचानेंगे? तो जो बोल रहा है, बातें कर रहा है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन है। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सेकेंड पर्सन है। जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं केस के बारे में, तो केस क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। केस को हम इट बोल सकते हैं। We are talking, we are studying, reading, I am talking, I am teaching about what case? We can replace case as it also. Okay? So ये हमारा कारक था। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। Yes sir. अब इसके बाद हम वॉइस पढ़ सकते हैं।